नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपना जो टॉपिक छंद चल रहा था, उस छंद का जो आगे का जो छंद बच जाते हैं, उस छंदों का अपन अध्ययन करेंगे। देखो, अपन ने पढ़ लिया था छंद के अंदर, अपन ने सवय छंद पढ़ा था। सवय छंद के बाद में सवय छंद के मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए थे, उसमें से कुछ अपन सवय छंद के उदाहरणों को देखते हैं। देखो, तो अपन देखते हैं उसमें जो है मत गयंत सवैया, कौन सा सवय का भाग है, मत गयंत सवैया। वैसे अपने सवय छंद के बारे में पढ़ा था कि सवय छंद में 22 से लगाकर 26 तक के वर्ण, ठीक है। 22 में सवैया खुद, फिर उसके पश्चात मत गयंत सवैया, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो 22 से 26 वर्ण में तो 22, 23, 24, 25, 26। तो मत गयंत जो सवैया है, मत गयंत सवैया के अंदर ये वर्णिक छंद है। पहली बात देखो, ये है कौन सा वर्ण छंद है, ये है वर्णिक छंद है, क्योंकि वर्णों की गणना करेंगे तो यह है वर्णिक छंद है। एक बात, पहली विशेषता, ठीक है, यह वर्णिक छंद है। दूसरा देखो, मत गयंत लिख दो, दोबारा देखते हैं, मत गयंत, ठीक है। तो अब इसमें मालती या, आगे देखो, इसे मालती या, इसे मालती या इंदव भी कहते हैं, इंदव भी कहते हैं। पूछने वाला पूछ ले कि मालती छंद किसे कहते हैं, तो ये भी मत गयंत सवय का ही नाम है, ठीक है। मालती या इंदु भी कहते हैं। दूसरा, आगे देखो इसकी विशेषता क्या है। यह है, आगे लिखते हैं, यह है सवैया छंद में, यह सवैया छंद में सबसे प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, सबसे प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध सवय छंद में जो अपने प्रकार पढ़े थे, उसमें मत गयंत छंद है, वो सबसे प्रसिद्ध है। फिर देखो आगे, इसके पश्चात इसमें 7, इसमें क्या, इसमें 7 भगण और 2 गुरु, 7 भगण और 2 गुरु, 7 भगण और 2 गुरु होते हैं, 2 गुरु होते हैं। तो देखो इसमें, और आगे देखो, प्रत्येक चरण में इसके, प्रत्येक चरण में 23, इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। देखो, 23 वर्ण होते हैं, ठीक है। 23 कैसे, 7 भगण यानी 7 3 21 और 2 गुरु 22 और 23, कितने वर्ण,
7 भगण गणों, एक गण में कितने वर्ण? 3, तो 7 3 21 और 2 गुरु, तो 21 और 2 23 वर्ण। कुल कितने वर्ण हुए? 23 वर्ण। ठीक है, फिर देखो इसके पश्चात इसका उदाहरण देखते हैं अपन। देखो उदाहरण में तो ये वर्णिक छंद है पहला, इसे मालती या इंदु भी कहते हैं। ठीक है, ये समय छंद का सबसे प्रसिद्ध जो है रूप है। ठीक है, इसके अंदर 7 भगण होते हैं और 2 गुरु होते हैं। तो 7 भगण का मतलब 7 3 21 और 2 वर्ण गुरु के, 21 और 2 23। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो गए? फिर 23 वर्ण। अब देखो उदाहरण के माध्यम से अपन समझेंगे इसको। उदाहरण देखो, क्या उदाहरण देखो, मैं मनमोहन की, मैं मनमोहन की, मैं मनमोहन की मुरली लई, मुरली लई, मैं मनमोहन की मुरली लई, मेरी लई मुरलीधर माला, मेरी लई मुरलीधर माला। देखो, मैं मोहन की मुरली लई, मेरी लई मुरलीधर माला, एक पूरा चरण। अब देखो आगे, मैं मुरली अदरान धरी, क्या? मैं मुरली अदरान धरी, मैं मुरली अदरान धरी, धरी फैरी मुरलीधर, फैरी मुरलीधर, फैरी मुरलीधर, मुरलीधर मोतिन माला, क्या? मोतिन माला। ये है उदाहरण। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें अपन गण लगाते हैं। देखो, मैं में बड़ा, ये बड़ा, ठीक है। फिर मन, ये दोनों छोटे। फिर ये मोह बड़ी है और न छोटी मात्रा, की में बड़ी मात्रा, फिर ये छोटी मात्रा, फिर ले में बड़ी मात्रा, ठीक है, और फिर लई, फिर ये दोनों छोटी मात्रा। ठीक है, आगे देखो, यहां पर देखो, ये मेरी, मेरी छोटी, मेरी, ठीक है। फिर में बड़ी मात्रा, फिर री में छोटी मात्रा, फिर ले में छोटी मात्रा, फिर लई में यहां पर बड़ी मात्रा, ठीक है। फिर यहाँ छोटी मात्रा, फिर यहाँ छोटी मात्रा, फिर यहाँ पर ये बड़ी मात्रा, फिर ये छोटी मात्रा, फिर ये छोटी मात्रा, ठीक है। और फिर ये बड़ी मात्रा और फिर दोनों ये बड़ी मात्रा। बात समझ आई? आगे देखो, तो ये एक गण, ठीक है, ये फिर दूसरा गण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। कितने? 7। अब भगन का कैसे पता चलेगा? देखो इधर देखते हैं, या माता राजे भा ने स ले गा, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला? भगन। तो भगन के लिए अपन ये 3 लिए, तो इसका होता है भानस, ठीक है। देखो भानस यानी भगन, ठीक है। तो पहला वाला बड़ा है तो बड़ा लिख दिया, चिन्ह देखो बड़ा।
फिर न और से दोनों छोटा है, छोटा है। ये होगा इसका चिन्ह, किसका? भगण का। तो ये पढ़ा देखो, भगण 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने भगण? 7। 7 हो गए भगण, 7 भगण। आगे देखो, दोनों ही देखो माला, ये दोनों क्या आ गया? गुरु। गुरु ने बड़ी, तो 2 गुरु हो गए। 2 गुरु कैसे? एक ये एक ही। तो 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। ये 7 भगण और ये 2 गुरु। बात समझाई? और इनको 2 3 मात्राओं को यहाँ 3 3 3 6 9 12 15 फिर 18 18 और 3 कितने हो गए? 19 20 21 21 और 2 1 और 2 कितने हो गए? 21 22 और 23। ये 22 और 23 कुल कितने हो गए वर्ण? कितने? ये 23 वर्ण। फिर आगे देखो, और फिर ये बड़ी मात्रा, ठीक है, ये छोटी मात्रा, ये छोटी मात्रा, ली में फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, फिर री में बड़ी, फिर छोटी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, फिर बड़ी, फिर छोटी छोटी यहाँ पर बड़ी, फिर धर में छोटी, मोह में बड़ी, छोटी छोटी, फिर यहाँ पर माला में बड़ी। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 भगण। क्या हो गया? 7 भगण, ठीक है। फिर देखो इधर 7 भगण। अब ये रहे 2 गुरु, 1 और 2 गुरु वर्ण, ठीक है। तो देखो मतगयन समय में ये एक वर्णिक छंद है, वर्ण गिन लिए 23, ठीक है। इसे मालती या इंदु भी कहते हैं। ये समय छंद का सबसे प्रसिद्ध रूप है। इसमें 7 भगण, ये 7 भगण गिना दिए, और अंत में 2 गुरु वर्ण, ये 2 गुरु, ठीक है। और इन जो वर्णों को अपन गिनेंगे तो ये वर्ण मैंने आपको गिन के बता दिए कितने हो गए? 23 वर्ण, ठीक। अब देखो इसके पश्चात अपन जो है अगला छंद तो देखते हैं। देखो देखो अगला जो है समय का ही कौन सा छंद है जिसका नाम अपन देखते हैं। उस छंद का नाम है किरीट सवैया। क्या नाम है? किरीट सवैया, ठीक है। तो समय में 22, मत गेंद में 23, इसमें 24, कितने वर्ण होंगे? 24। तो किरीट समय के अंदर इसमें 24 वर्ण होते हैं। कितने? इसमें 24 वर्ण, 24 वर्ण होते हैं। एक पहली विशेषता, ठीक है। फिर इसमें आगे क्या है? 8 भगण होते हैं। कितने? 8 8 3 24, 8 भगण होते हैं। क्या किरीट समय के अंदर है ये 24 वर्ण, एक गण में 3 वर्ण होते हैं, यानी 8 भगण, 8 3 24 वर्ण होते हैं। फिर देखो इसका उदाहरण देख लेते हैं अपन। मानुष होता, जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। क्या उदाहरण? देखो मानुष होता, मानुष होता, मानुष हो तो वही रसखान, वही रसखान, वही रसखान
बसो ब्रज गोकुल, बसो ब्रज गोकुल, ब्रज गोकुल गांव गंवारन, गांव गंवारन, ठीक है, गांव गंवारन। तो देखो, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव गंवारन। अब देखो यहां पर ये मात्रा बड़ी, ये बड़ी लगा दी, छोटी यहां छोटी, यहां पर फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर यहां पर बड़ी, फिर ये छोटी छोटी, फिर यहां बड़ी, फिर यहाँ छोटी, फिर यहाँ छोटी, फिर यहाँ बड़ी, फिर ब्रिज, यहाँ छोटी और यहाँ छोटी, ये आगे वाला है इसलिए हट जाएगा और शॉर्ट। फिर यहाँ पर गो में बड़ी मात्रा, फिर छोटी और फिर छोटी, गांव में बड़ी मात्रा, फिर छोटी और फिर छोटी, ठीक है। फिर वाह में बड़ी मात्रा, फिर यहाँ छोटी और यहाँ छोटी, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने भगण बोल रहे हैं? 8 भगण, ठीक है। तो किरीट सवैया के अंदर कितने भगण हो गए? 8 भगण, ठीक है। आप देखो आगे, आगे देखते हैं अपन। और किरीट के बाद होता है सुंदरी सवैया, सुंदरी सवैया, ठीक है। कहीं दिक्कत है तेरे यार, चल अगला वाला जो सवैया का भाग देते हैं, सुंदरी सवैया। तो इसमें सुंदरी सवैया में देखो इसकी परिभाषा, यह वर्णिक क्या है? छंद। ये कौन सा छंद है? वर्णिक छंद। 1, ठीक। फिर है, क्योंकि यहां पर अपन वर्णों की गणना करेंगे। दूसरा क्या है इसमें? देखो इसमें 8 सगण, कितने? 8 सगण, 1 गुरु, एक गुरु वर्ण होता है, ठीक है। तो 8 3 24 और 1 गुरु यानी 25, कुल वर्ण कितने होते हैं इसमें? कुल वर्ण कितने हुए? इसमें 25 वर्ण होते हैं, कितने? 25। 8 3 24 और 1 वर्ण गुरु, कितने हो गए? 25। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे 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 क्या? देखो, सुख शांति रहे सब और, सुख शांति रहे सब और, सुख शांति रहे सब और सदा
सदा अविवेक तथा अगपार्श ने आवे। अविवेक 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 तथा अघ तथा तथा अघ पास नहीं आवे। पास न आवे। आवे, ठीक है। तो देखो इसमें अब देखो सुख, ये छोटी मात्रा, यहां पर छोटी मात्रा, यहां बड़ी मात्रा, फिर यहां छोटी मात्रा शांति, फिर यहां छोटी, फिर यहां, ठीक है, फिर यहां छोटी मात्रा, फिर ये बड़ी मात्रा, फिर यहां छोटी मात्रा, फिर यहां छोटी मात्रा, यहां बड़ी मात्रा, ठीक है। फिर यहां पर छोटी मात्रा, यहां पर छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर बड़ी मात्रा, फिर यहां छोटी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, फिर यहां बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, छोटी मात्रा, यहां पर बड़ी मात्रा और यहां पर बड़ी मात्रा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9, कितने क्या हो गई है, कैसे इसमें कितने भगन 8। भगन का मतलब क्या, देखो सॉरी यहाँ 8 सगण है। सगण का देखो यहाँ लिखते हैं यमता राज, यमता राज भानसल गा। तो यहां पर होगा सलगा, देखो स ल गा, तो होगा सगण, ठीक है। सगण के फिर क्या होगी मात चिन्ह, देखो यहां पर एक छोटी, छोटी और बड़ी, क्या होगा चिन्ह, छोटी सगण का चिन्ह। तो यहां पर ये तो 8 क्या हो गए, 8 सगण और एक गुरु, ये रहा एक गुरु, एक गुरु, क्या रहा, एक गुरु, ये रहा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका एक और भाग बचता है जो है देखो सवैया का एक अंतिम भाग बचता है, जिसका नाम है कुंदलता सवैया। कौन सा, कुंदलता। तो कुंदलता सवैया, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें अंतिम में तो 26 वर्ण होंगे, कितने, क्योंकि सवैया कितना है 22 से 26 तक, 22 से 26 सवैया में, ठीक है। तो ये 26 अंतिम, जिसका नाम है कुंदलता सवैया। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कुल 26 वर्ण होते हैं,
कितने? 26। 26 वर्ण होते हैं तो ये वर्णिक छंद है। ठीक है। और क्या आता देखा आगे? 8 सगण और 2 लघु। 8 सगण, इसमें 8 सगण, 8 सगण और 2 लघु, और 2 लघु वर्ण होते हैं। वर्ण होते हैं। 8 3 24 और 2 कितने हो गए? 26। तो देखो उदाहरण देखते हैं इसका। कुंदत्ता समय में जो 26 वर्ण, तो यानी 8 सगण तो 8 3 24 और 2 क्या है? लघु। 24 और 2 कितने हो गए? 25। तो कुंदलता समय में कुल वर्ण कितने हुए? 26 वर्ण हो गए। ठीक है। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। सबसो ललुआ, सबसो ललुआ मिलके रहिए, मिलके रहिए, मिलके रहिए मन जीवन, मन जीवन, मन जीवन मुरी सुनो, मुरी सुनो, सुनो मन मोहन, मन मोहन। ठीक है। तो क्या है देखो इधर, सब सो ललुआ मिलके रहियो मन जीवन मुरी सुनो मन मोहन। तो देखो अब अपन इसकी मात्रा लगेंगे। देखो छोटी मात्रा, छोटी और बड़ी मात्रा। ठीक है। फिर यहाँ छोटी मात्रा, यहाँ छोटी मात्रा, यहाँ बड़ी मात्रा। फिर देखो यहाँ पर छोटी मात्रा, यहाँ छोटी मात्रा, यहाँ बड़ी मात्रा। फिर देखो यहाँ छोटी, ये बड़ी मात्रा। फिर यहाँ छोटी, जी बड़ी मात्रा। फिर ये छोटी, फिर ये छोटी। फिर देखो मुरी, तो ये बड़ी, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी, फिर यहाँ पर बड़ी, फिर ये छोटी मात्रा, फिर ये छोटी मात्रा, फिर ये बड़ी मात्रा, और ये छोटी मात्रा, और ये छोटी मात्रा। ठीक है। मन मोहन। तो देखो आगे अपन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2। देखो इधर ये क्या हो गए? 1, ये है 8 सगण। ठीक है। सगण में अपने भांग स ल गा, यानी से पर 1, ले पर 1, गा 2, ये दीर्घ। ठीक है। तो कितने हो गए? 8 सगण, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 लघु, ये रे 2 लघु। ये दोनों ही क्या है? लघु। यहां लिख देता हूं मैं लघु। कितने? 2, एक ये और एक ये। तो 2 लघु वर्ण। इन सारे वर्णों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 26 वर्ण। तो इस प्रकार छंद जो है अपना पूर्ण हो जाता है। और अब उसके कुछ अपन प्रश्न देख लेते हैं छंद के। तो अपन ने छंद किए, तो इस छंद के कुछ प्रश्न जो अभ्यास क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो तो इसका जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न कितने? देखो छंद के प्रश्न अपन देखते हैं। तो देखते हैं छंद की परिभाषा, छंद की परिभाषा, छंद की परिभाषा
वह छंद के प्रमुख भेद, वह छंद के प्रमुख भेदों का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखो, ठीक है, प्रमुख भेदों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न देखो, मात्रिक छंद, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, और वर्णिक छंद में क्या अंतर है? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर क्या है? अगला देखो प्रश्न नंबर, गीतिका व हरिगीतिका, गीतिका व हरिगीतिका छंद को परिभाषित, छंद को छंद की परिभाषा देते हुए, गीतिका व हरिगीतिका छंद की परिभाषा देते हुए इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। गीतिका व हरिगीतिका छंद की परिभाषा देते हुए इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला देखो, अगला जो प्रश्न है वो अपना छप्पय छंद के लक्षण लिखिए। छप्पय छंद के लक्षण, छप्पय छंद के लक्षण वे उदाहरण दीजिए। अगला देखो, अगला अपन और देखते हैं 5वां प्रश्न, कुंडलिया छंद की परिभाषा। कुंडलिया छंद की परिभाषा, वे उदाहरण, परिभाषा वे उदाहरण, परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, सवैया छंद किसे कहते हैं? सवैया छंद किसे कहते हैं? सवैया छंद किसे कहते हैं? और आगे देखो, तथा इनके कितने भेद माने जाते हैं, या कितने भेद है, कितने भेद माने जाते हैं, ठीक है। फिर एक और देखो, वंशस्थ छंद किसे कहते हैं? ठीक है। इस प्रकार छंद के कुछ प्रश्न बनाए हैं मैंने, और कुछ आप और बना लेना, ठीक है। तो इस प्रकार ये छंद का जो अपना ये टॉपिक है आज कंप्लीट होता है, और आगे जो अपन काव्यांग का जो टॉपिक लेंगे वो अपन अलंकार पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।